जी हाँ दोस्तों, जेनजी और छात्रों की ताकत का एक और बड़ा करिश्मा, अचानक प्रधानमंत्री मोदी के आवास का घेराव। मगर फूले दिल्ली पुलिस का हाथ पांव, शाह ने उठाया कौन सा कदम। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकारी आवास, जिसे 7 कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास कहा जाता है। हाल में आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी अचानक वहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसदों, नेताओं के साथ में वहां पहुंच गए थे। सरकार के इंटेलिजेंस, सरकार के गुप्तचर विभाग, सरकार की पुलिस, प्रशासनिक टीमें सब फेल हो गई थी। राहुल गांधी को किस तौर पर घसीट करके शाह की पुलिस ने उठाया था, आपकी आंखों में मंजर होगा। मगर दोस्तों, सरकार को यह लग रहा था कि शायद अब सब कुछ शांत, प्रधानमंत्री मोदी का आवास या फिर गृह मंत्री अमित शाह के आवास के आसपास भी कोई भटक नहीं सकता। मगर इस बार जिस अंदाज में, जिस तरीके से छात्रों, काकरोचों, देश के युवाओं के इस आंदोलन और आक्रोश के साए में जिस तरीके से देश की 3 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, और ऐसे में जेनजी के आंदोलन से जो ताकत, जो आवाज मिली, उसमें अब से थोड़ी ही देर पहले एक और घेराव प्रधानमंत्री के आवास का अचानक शुरू हो गया। और अचानक तभी दिल्ली पुलिस हरकत में आई, क्योंकि इस घेराव को लेकर के ऐलान तो पहले से किया गया था। और इस ऐलान के साथ ही पुलिस और जो आंदोलनकारी थे, जो लोग, जिन 100 लोगों को लाठी डंडों के साथ में, जैसा कि ऐलान किया गया था, वहां पहुंचेंगे हमारे साथ में 100 ऐसे लोग जिनको पुलिस की लाठी के परवाह ना हो। मगर दोस्तों, वहां पर प्रधानमंत्री का आवास घेरते उससे पहले क्या कुछ हुआ, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय एक बार फिर से बेनकाब हुआ। दोस्तों, देश के अंदर जहां बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे मामले, जिसमें से आप देखें कि युवाओं के मुद्दे, पेपर लीक, ये सारी की सारी चीजें, लेकिन एथेनॉल, जिस तरीके से E20 पेट्रोल को लेकर के देश के लोगों और देश के लोगों की गाढ़ी कमाई को सरकार में बैठे हुए नाकारा मंत्री अपनी गलत नीतियों, गलत पॉलिसीज की वजह से देश की जनता की गाढ़ी कमाई को चूस रहे थे, उनके साधन पर जिस तरीके से डाका डाल रहे थे, E20 एथेनॉल के वजह, पेट्रोल की वजह से जिस अंदाज में गाड़ियों के इंजन सीज हो रहे, यहां तक कि हाई कोर्ट ने भी ऐसे ही एक मामले में कंपनी को दूसरी गाड़ी हैंडओवर करने और देने की बात तक कही। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो नितिन गडकरी इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा बोल रहे थे, जबकि पेट्रोलियम मंत्रालय उनके पास नहीं है, हरदीप पुरी, एप्स्टीन वाले बाबा, उनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय है। मगर जब दबाव बढ़ा तो कैसे नितिन गडकरी साइड हो गए कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं। मगर दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस अंदाज में, जिस तरीके से E20 पेट्रोल की नीति के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने के लिए निकले, दिल्ली पुलिस अचानक, मानो किसी दुश्मन देश की सेना आ रही हो, अचानक दिल्ली पुलिस वहां पर तत्परता के साथ में सामने आ गई। और ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच पाते, वहां पर प्रधानमंत्री को जोर से चीख चीख कर उनको अपना मेमोरेंडम दे पाते, तभी पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। थोड़ी देर के लिए आंदोलनकारियों के बीच में, मार्च करने वाले लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में जिस अंदाज की जद्दोजहद हुई, वो देखने लायक थी। इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर वहीं पर बैठ गए। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, 2 लाख से ज्यादा लोगों की याचिकाएं लेकर आए, हमें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, हमें आगे जाने दिया जाए। अगर ये दिक्कत है तो प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई अधिकारी यहां आकर ज्ञापन ले, चर्चा के लिए तैयार हो। आखिर क्यों सरकार मरमंजी चला रही है, हिटलर शाही कर रही है, जो थोप दिया वो थोप दिया। हम तो यहां पर अब ये चाहते हैं कि ठीक है, आपने प्रधानमंत्री आवास का घेराव का जो सांकेतिक आह्वान किया और घेराव के लिए निकले, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा सुरक्षा में खतरा है, तो आए सरकार के लोग, प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से लोगों को भेजें, जो हम मेमोरेंडम लेकर आए उन्हें लेकर जाए। सौरभ भारद्वाज ने पुलिस बल की तैनाती पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस, RF, लाठियां, ये सब किस लिए? हम तो हैरान हैं, हम सिर्फ लोगों की चिट्ठियां प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए आए थे। दरअसल दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने प्रस्तावित यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। E20 पेट्रोल के विरोध में यह घेराव था, यह यात्रा आयोजित की गई थी। पुलिस सूत्रों ने यह कहा
कि केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से 100 लोगों की इस यात्रा के लिए औपचारिक अनुमति मांगी गई थी, ना ही कोई मंजूरी उनको दी गई थी। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 163 लागू है, जो प्रधानमंत्री निवास और किसी भी जुलूस या यात्रा पर रोक लगाती है। यानी कि 200, 4, 5, 6, 7 लोग एक साथ इकट्ठा होकर के नहीं चल सकते, मार्च नहीं कर सकते। तो फिर दोस्तों, ऐसी स्थिति में सरकार तो हमेशा लुटियन जोन में जब भी कुछ ऐसा होता है वो बीएनएस के धारा 163 लागू कर देती है। लेकिन दोस्तों, केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि व्यक्तिगत रूप से पेट्रोल में एथेनॉल के अनिवार्य मिश्रण का विरोध करने वाले 2 लाख से ज्यादा लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका हमको सौंपनी है। केंद्र सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में अमेरिका से एथेनॉल आयात बढ़ाने के लिए E20 ईंधन को बढ़ावा दे रही है। अब ऐसे में दोस्तों, E20 के खिलाफ 2 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी थी। अब उन चिट्ठियों को मेमोरेंडम के शक्ल में प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते थे केजरीवाल, और इसके लिए पहले से ऐलान कर दिया था। अब इन तमाम चीजों के बीच में एक मैसेज उन्होंने भेजा कि हमें उम्मीद है कि पीएम हमसे मिलेंगे। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका से एथेनॉल मंगाकर देश में E20 लागू किया जा रहा है, जिससे लोगों के वाहनों को नुकसान हो रहा। और इसमें कुछ बताने या कहने की जरूरत नहीं दोस्तों, इस देश का हर शख्स, चाहे वो 2 व्हीलर मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा हो या 4 व्हीलर इस्तेमाल कर रहा हो, आप देखें कि किस तौर पर उनकी गाड़ियों के माइलेज गिरे हैं और किस तौर पर उनके इंजन, उन गाड़ियों के इंजन प्रभावित हुए। कई सारी गाड़ियों के इंजन तो सीज हुए। प्रधानमंत्री को अमेरिका के दबाव में क्या आना चाहिए? हालांकि आरोप तो केजरीवाल के। अब दोस्तों, इस मुद्दे पर आंदोलन बड़े स्तर पर और तेज होने की बात की जा रही है, क्योंकि जब से पुलिस ने इनको रोका है ये लोग सड़क पर ही बैठे हैं। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में सरकार का कोई मंत्री आकर के, सरकार का कोई नेता आकर के इस जनहित वाले मुद्दे पर किसी तरह का कोई वक्तव्य नहीं दे रहा है, जबकि एक ऐसा मामला है जिस मामले को लेकर के सरकार को संवाद करना चाहिए था। मगर ये सरकार तो देश के भविष्य, देश के युवाओं, देश के जनजी के साथ में संवाद करने के लिए 36 दिन लगाती है, 35 दिन लगाती है। और उसके बाद में जब देश के युवा अपनी मांगों को लेकर के संसद की तरफ जाते हैं कि वहां हमारे लोग बैठे हैं जो कानून बनाते हैं, हम उन्हीं से फरियाद करते हैं, सरकार क्या देती है? तोहफे में लाठी देती है, डंडे देती है, आंसू गैस के गोले देती है, पैलेट गन देती है। ये सारी की सारी स्थितियां। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब याद आता है कि लाओ अब जिंदगी से कनेक्शन बनाए। अब दूसरी तरफ, एक तरफ आप देश के भविष्य के साथ में, देश के युवाओं के भविष्य के साथ इस तौर पर खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश के आम लोगों की गाढ़ी कमाई, मेहनत, खून पसीने की कमाई को जिस तरीके से पानी में बहा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी गाड़ियों के इंजन सीज करने के लिए आपने नीति लागू कर दी, थोप दी, ऐसे में चारों तरफ से सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। मगर दोस्तों, हाल में आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात के अंधेरे में किस तौर पर अचानक 12 बजे रात को एक वीडियो सेल्फी मोड पर शूट करते हैं छात्रों से, जेनजी से कनेक्शन के लिए। मगर वो वीडियो अचानक मेटा से डिलीट हो जाता है। अभी कहा जाता है कि मेटा की हिम्मत कैसे हुई, इस देश में अगर सोशल मीडिया को चलाना है तो फिर भारत सरकार नहीं, भाजपा के अनुकूल चलाना होगा। अब दोस्तों, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने वाली सरकार क्या कर रही है, उसके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, बहुत ही हास्यास्पद है। मतलब लूट आप करोगे, आपसे लूट के बारे में सवाल पूछेंगे तो आप जेनजी को, देश के लोगों को और इन सब को अराजक कहेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा कहते हैं केजरीवाल के मार्च को लेकर के कि कांग्रेस और केजरीवाल के बीच देश का नंबर 1 अराजकता बनने की होड़ है। अब आप सोचिए कितनी ओल फोल अनाप शनाप बातें भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदेश का प्रवक्ता कहता है, लेकिन ये सब यही तो कहते आ रहे हैं बीते 12 वर्षों से। मतलब आप देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के छात्रों के लिए आवाज उठाएंगे, अपनी सरकार के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से पूछेंगे तो ये तिलमिला जाएंगे। मगर जब राजा के कुछ कार्यों को सवालों के घेरों में लाया गया, अगर उनका कोई वीडियो गलती से मेटा ने हटाया तो इसे देश विरोध से जोड़ दिया गया। डिग्री दुबे जैसे निशिकांत, जो कि जेनजी को कंगना की भाषा में परिभाषित करते हैं, और राहुल गांधी के शब्दों में इडियट की भक्ति में लीन हो जाए। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी के फेसबुक पोस्ट कुछ समय के लिए हटाए जाने के विवाद ने
अब राजनीतिक रंग ले लिया। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ मार्क जुकरबर्ग का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मेटा को किसी के दबाव में आने के लिए या फिर माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इस मामले में संसदीय समिति ने मेटा के अधिकारियों से जवाब तलब किया। कंपनी ने गलती के लिए माफी मांगने की इच्छा जताई। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हेलो मार्क, कृपया किसी के दबाव में आकर माफी मत मांगिए। भारत सरकार अक्सर नागरिकों पर दबाव बनाती है, उन्हें धमकाती है, सरकार की आलोचना करने वाले कंटेंट को अपनी इच्छा से हटवाती है। एक वीडियो कुछ घंटों के लिए गलती से हट गया, इससे आसमान नहीं टूट पड़ता। अब दोस्तों, जिस तरीके से ये प्रतिक्रिया सामने आई, जाहिर तौर पर देश के अंदर जो विरोध और असहमति के भाव हैं, अब उस सरकार के चारों तरफ से हर उन मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में है जिससे अब तक 12.5 वर्षों से यह सरकार जो कुछ करते आ रही थी उसके सामने एक बैरिकेडिंग खड़े करने की स्थिति है। तो अब सरकार क्या करेगी? प्रधानमंत्री आवास का घेराव पहले राहुल गांधी ने किया, अब केजरीवाल मार्च करते हुए वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको वहां तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। लेकिन सरकार अपने किसी नुमाइंदे को भेज करके उन मेमोरेंडम को, उन चिट्ठियों तक को लेने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाती। तो फिर देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या इस तरीके से सरकार निभा रही है? इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में दोस्तों एक बात तो तय है कि जेनजी युवाओं, छात्रों ने जिस किस्म से अपनी शक्ति दिखाई, उसका प्रभाव ही है कि 3 में से 2 विधानसभा के उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दिया। उसका प्रभाव ही है कि वो अरविंद केजरीवाल जो अभी तक इस तरीके का कोई मूवमेंट शुरू करने से पीछे हटे हुए थे, अब वो भी प्रधानमंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं। इन तमाम स्थितियों को लेकर दोस्तों आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।